वो निद्रा ना होती तो महाराज कोई जी नहीं पाता। सांप को भय होता है, सांप को सबसे ज्यादा भय होता है। इंसान को सांप से भय है, लेकिन सांप और ज्यादा भयभीत होता है। और ब्राह्मणों में अनेकता होती है, एकता नहीं होती। और जिस दिन ये तीनों हो जाए उस दिन तो महाराज राधे फिर क्या कहते। तो यहाँ स्पष्ट वर्णन किया, बच्चों को समझाया, ब्राह्मणों की कभी भी अपमान ना हो जाए। आजकल तो हो रहा है ब्राह्मणों का अपमान, ये राजनीति भी कर रही है, सब कर रहे हैं, हमारा पीछे पड़े हुए हैं। और क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैत वैशाख बलराम जी आए वृंदावन में रहे। एक मिथ्या वासुदेव था पौंड्रक, उसको भगवान ने मारा। वो मिथ्या वासुदेव कैसा था, वो उसने नकली विमान बनाया। जैसे भगवान गरुड़ पर बैठते हैं, उसने गरुड़ बनाया नकली, 4 हाथ लगा दिए। वो कहता मैं नारायण हूँ, ये द्वारकाधीश कुछ नहीं है। भगवान ने देखा ये पाखंडी आ गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। और काशी नरेश का भगवान ने वध किया था। इतना तक वर्णन आता है कि पूरी काशी बनारस को भगवान ने चक्कर से जला दिया था, केवल शंकर जी का और हनुमान जी का मंदिर छोड़ के। वो तो द्वारा बसाई गई महाराज। बलराम जी ने हस्तनापुर को खींचा, अपने पराक्रम का दर्शन दिया। हस्तनापुर को खींच दिया हल से। जब दुर्योधन ने सम्मान नहीं किया ना, आज भी हस्तनापुर झुकी हुई है गंगा जी की तरफ। हमारी यमुना जी को खींच दिया तो टेढ़ी है आज तक। बलराम जी का पराक्रम का दर्शन है। नारद जी पहुंचे भगवान के गृहस्थ का दर्शन करने के। गृहस्थ में भगवान कैसे रहते हैं? नारद जी हर कमरे में गए। भगवान 16,108 रूप बना करके हर रानी के संग में रहते थे। ये माया है परमात्मा की। और नारद जी धीरे से जब जाने लगे तो एक रूप में भगवान दरवाजे पर खड़े। 16,108 रूप तो अंदर थे और 9वां रूप बाहर। अरे बोले नारद जी। नारद जी तो बहुत चक्के रह गए। बोले प्रभु ने देख लिया, अब सोचेंगे तो सीबीआई जांच करने आया था मेरी। तो नारद जी ने ऐसा क्यों किया? बोले संसार का प्राणी भगवान पर शक ना करे, इसलिए ऐसी टीका नारद जी ने करी है। एक दिन भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। ध्यान देना, भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। और हमारे भारत में कितनी सभा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। इतनी सभा होने के बाद भी फैसला नहीं होता है, धर्म की रक्षा नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे कन्हैया की तो सभा एक ही है, जिसका नाम है सुधर्मा। भगवान बैठे थे अपनी मंच पर, गद्दी पर। इतने में महाराज 2 दूत आए। ध्यान देना, एक दूत आया बिहार से पटना मगध, और एक दूत जो है पहुंचा इंद्रप्रस्थ से दिल्ली। तो जो बिहार से दूत आया था वो था ब्राह्मण, और जो दिल्ली से दूत आया था वो थे नारद जी। दोनों पहुंचे सभा में, भगवान बैठे। बोले बताओ प्रभु कैसे आना हुआ? बोले ऐसा है कि युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, अब करवाओ। वो ब्राह्मण आए तो वो कह रहे जरासंध के कैद में 20,800 राजा हैं, वो राजा मुक्ति चाहते हैं, उनको जेल से निकालो। तो भगवान बोले क्या करना चाहिए? तो उद्धव जी को बुलाया। मंत्री उद्धव, जो मंत्री है ना बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। उद्धव बुद्धिमान है इसलिए मंत्री है। हाँ, तो महाराज उद्धव जी ने कहा ऐसा करो कि अष्टभ्यम राजसूयेना दिक्चक्रजेना विभो अतो जरा सुखदया उभयार्थो मतो ममः। कहाँ चलना है पहले? बोले पहले चलो इंद्रप्रस्थ, क्योंकि जो राजसूय यज्ञ होता है वो समस्त राजाओं को जीतने के बाद में राजसूय यज्ञ का अधिकारी व्यक्ति होता है।
तो सज्जनों, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो राजसूय यज्ञ की तैयारी के लिए सभी कहाँ पहुंचे महाराज? द्वारिका से इंद्रप्रस्थ प्रस्थान हुई। अब समस्त रानियों को लेकर के भगवान जा रहे हैं। बहुत बड़ी सवारी। महाराज इंद्रप्रस्थ वृंदावन बिहारी लाल की जय तो बोल दिया करो, कम से कम जय नहीं तो है ही बोल दिया करो। बोल द्वारिकाधीश की। अलग कर दो। सभी इंद्रप्रस्थ की ओर गए। अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो समान। अर्जुन कोई योद्धा नहीं मेरी नजर में। जरासंध ने कह रहा है बोले लेकिन भीमस्तुल्य बलो समा, भीम मेरे समान है, मैं लड़ सकता हूं। चलो अयोध्या की तैयारी, धर्म युद्ध हो रहा है। दिन में लड़ते हैं, रात में इकट्ठा भोजन करते हैं। जरासंध से युद्ध हुआ। अब युद्ध होते होते बहुत दिन है महाराज। ततश्चटा शब्दो वज्र निस्पेज सन्निभा गदयो क्षिप्रयो राजन दंतयो वदंती। गदा जब पढ़ते हैं ना एक दूसरे की, हड्डी चरमरा जाती है महाराज। अब भीम की भी हड्डी चरमरा गई। भीम ने देखा कि अर्जुन और कृष्ण तो माल खा रहे बैठे बैठे, रबड़ी रसमलाई मेवा के लड्डू, बोले हम अकेले लड़ रहे हैं। तो भीम ने सोचा हम नहीं लड़ेंगे कल से। अपनी पोटली उठा के जाने लगे। तो कन्हैया सामने खड़े, बोले मजले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे बस की ना है। यहाँ हड्डी टूट गई महाराज पूरी। तो ठेका ले रखा क्या हमने? हम ना लड़ेंगे। तो भगवान ने सिर पर हाथ फेरा, तो सबरो ऑपरेशन है वो महाराज कई बार। बुद्धि सही है। युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक महाराज युद्ध चला। तो 26वें दिन उन्होंने कहा कन्हैया ने, बोले ऐसा करना उसको नीचे पटक के और बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में फेंक देना। तो भीम बोले ठीक है। पर अर्जुन बोले सुनो कन्हैया, ये मजले भैया को हम बचपन से जानते हैं, तो भूलने की बीमारी भूल जाएंगे। तो भीम कहते हैं इसको शांत करो पहले, अर्जुन को ज्यादा बकबक ना करे। अर्जुन बोले मैं सही कह रहा हूं, भूल जाएंगे। क्यों? इनकी बुद्धि ने एक मोटी है। मोटी क्यों है भैया? खूब खाते हैं, तक तो सोते हैं। 40 मन लड्डू का बाल भोग करते थे भीम। 40 मन लड्डू का बाल भोग करते थे भीम। अब 40 किलो का एक मन होता। पता इतना तो बाल भोग करते थे। तो राजभोग क्या करते होंगे? बाल भोग माने नाश्ता। तो दोपहर का भोजन क्या करते होंगे? तो इसलिए अर्जुन बोले कि बुद्धि मोटी। लेकिन कोई बात नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। अब पटक दिया जरासंध को नीचे, पैर से पैर दबाया, बीच में से फाड़ दिया। क्योंकि भगवान ने कहा था 2 मास के टुकड़े में जन्म हुआ, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था। ये बात पता थी कि बीच में से दरार है। फाड़ दिया और सीधा फेंक दिया, घर जड़ गया। अर्जुन बोले देखो हमने कहा था भूल जाएंगे, भूले। तो भगवान ने क्या किया? दर्शयामास विटपम पाटयन् निवसक्कया। एक तिनका उठाया, उसको हो मजले भैया अंदर देखा, फाड़ा, याद आ गया। तो एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भामन्यम प्रगृह्य सा गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। एक पैर से पैर दबाया, दूसरा पैर हाथ में पकड़ा, ऐसे फाड़ दिया जैसे हाथी सूंड से
वृक्ष की डाली को उखाड़ दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। वो जुड़ा नहीं, मर गया और जय जयकार हो गई। सहदेव को राजा बनाया, मगध का। और जो राजा कैद में थे, भगवान उनके पास गए हैं, करी है, नमस्ते देव देवी सौवर्णारती हराभ्या भवन्ना पाहिना कृष्णा निर्विण्णा घोर संस्कृति। नमस्कार किया, प्रणाम किया, बोले प्रभु इस कारागार से छुड़ाओ, तो अनुग्रह करो, आप कृपा करो। भगवान मुस्कुराने लगे। उन राजाओं ने जिस मंत्र का जाप किया, जिस मंत्र के प्रभाव से भगवान को जाना पड़ा, कारागार से बाहर निकालना पड़ा, वो मंत्र भागवत में वर्णन है। इसका जाप पाठ करने से क्लेश शांत हो जाते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है। वो मंत्र क्या है? बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।